गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने ऑनलाइन क्लासेस का दूसरा दिन है और अपने लेसन 17 नंबर शुरू किया था, जिसका बी पार्ट अपने पढ़ रहे थे संचार तंत्र। संचार तंत्र क्या है इसके बारे में अपने पढ़ा। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, पॉइंट रहेगा, ये रहेगा संचार तंत्र से संबंधित मुख्य शब्दों को परिभाषित कीजिए। तो संचार तंत्र से संबंधित जो मुख्य शब्द हैं वो मैंने 3 यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। सबसे पहले है सिग्नल। सिग्नल क्या है? तो सिग्नल की परिभाषा बहुत ही आसान सी, वह संदेश या विचार जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत या प्रकाशीय रूप में बदलकर भेजा जाता है वो क्या कहलाता है? सिग्नल कहलाता है। कोई भी विचार होगा या संदेश होगा, उसको अपने एक रूप से दूसरे रूप में बदलेंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे। किस रूप में? विद्युत रूप में या प्रकाशीय रूप में, जो क्या कहलाएगा? सिग्नल कहलाएगा। सिग्नल जो होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। वैसे सिग्नल आपने देखा होगा, जैसे अपने मान लो कपड़ों में प्रेस कर रहे हैं, इस्त्री कर रहे हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक में एक सिस्टम होता है कि जैसे जो प्रेस है वो एक निश्चित सीमा से ज़रा गर्म हो गई है, तो यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा है वो तापीय ऊर्जा में बदल रही है। जैसे निश्चित सीमा से ज़्यादा गर्म होगी तो उसमें एक लाल बत्ती लगी हुई है, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। ऑटोमेटिक ये जो लाल बत्ती है वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। या तो क्या होगा? ऑन होगी, या क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। जैसे बंद हो जाएगी तो अपने को पता लग जाएगा कि जब जो इस्त्री है, ये विद्युत इस्त्री है या जो प्रेस है वो क्या होगी? एक निश्चित सीमा तक गर्म होगी। अगर इसके बाद भी अपने गर्म कर रहे हैं तो उससे कपड़े जल सकते हैं। तो वो क्या है? एक प्रकार का सिग्नल है। वो सिग्नल अपने को बता रहा है किससे ज़्यादा विद्युत इस्त्री या प्रेस को गर्म करना नुकसानदायक है। ये क्या कहलाएगा? सिग्नल। और यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में बदल रही है? तापीय ऊर्जा में चेंज हो रही है। तो ये होता है सिग्नल। अब जो सिग्नल होता है वो होता है 2 प्रकार का। एक होता है अनुरूपी या एनालॉग, और दूसरा है डिजिटल या अंकीय संकेत। अनुरूपी संकेत कौन सा होता है? अब जो संकेत होता है वो धारा के रूप में हो सकता है या वोल्टेज के रूप में हो सकता है। तो अनुरूपी क्या है? अनुरूपी या एनालॉग संकेत वह है, सिग्नल वह है जिसमें धारा या वोल्टेज समय के साथ आवर्तित रूप से परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार का जो सिग्नल होगा वो क्या कहलाएगा? अनुरूपी या एनालॉग सिग्नल कहलाएगा। दूसरा है डिजिटल, नंबर के रूप में है। डिजिटल जैसे घड़ी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है सुई वाली और एक होती है नंबर वाली। तो जो सुई वाली है उसको अपन क्या बोलेंगे? अनुरूपी, और जो नंबर वाली है उसको अपन क्या बोलेंगे? डिजिटल या अंकीय सिग्नल। अब जो डिजिटल संकेत सिग्नल संचार तंत्र में है उसके 2 ही मान होंगे, एक होगा 0 और एक होगा 1। 0 है वो होगा जैसे मान लो वोल्टेज है, तो वोल्टेज इस प्रकार से हो सकता है, ये जो मान है ये कैसा है? मैक्स है। मैक्स के लिए अपने संख्या यूज करेंगे 1, और ये जो मान है ये कैसा है? मिनिमम है। इसके लिए अपन नंबर करना है यूज कौन सा? 0। तो जो डिजिटल संकेत होगा, अंकीय सिग्नल होगा, उसमें 2 ही अंक होंगे, 0 और 1। एक है वो किसके लिए है? मैक्स के लिए है, मैक्स धारा या मैक्स वोल्टेज के लिए। और जो 1 नंबर है वो किसके लिए है? हाई वोल्टेज या अधिक धारा के लिए। इसके बाद में दूसरा पॉइंट अपना ये है, कोड किसे कहते हैं? कोड जैसे मान लो पिन कोड होता है, कोड बन गया, एक निश्चित कोड है। किसी सूचना को अनुरूपी या डिजिटल संकेतों में रूपांतरित करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगा? कोड कहलाएगा। तो कोड क्या है? बहुत ही आसान सी परिभाषा है। कोई भी सूचना है या संदेश है उसको अनुरूपी या डिजिटल संकेत में परिवर्तित करना है, बदलना है। बदलने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगा? कोड बनाना कहलाता है। इसके बाद में तीसरी परिभाषा है ट्रांसड्यूसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पहले मैंने बताया होगा आपको, इंपॉर्टेंट परिभाषा है मोस्ट। ट्रांसड्यूसर क्या है? तो ट्रांसड्यूसर क्या है? वह युक्ति जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देती है, यानी एक उपकरण है। ट्रांसड्यूसर क्या है? एक उपकरण है। वह युक्ति जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर के रूप में माइक्रोफोन, जैसे मान लो जिस फोन से अब मैं वही वीडियो बना रहा हूँ, ये एक प्रकार का माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन है वो क्या कहलाता है? एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर। इसी प्रकार आपने देखा होगा लाउड स्पीकर, जिसमें अपने वॉल्यूम, जैसे मैंने बोला हेलो, उसमें बहुत ज़्यादा सुनेगा अपने को। लाउड स्पीकर क्या करता है? ऊर्जा को चेंज कर देता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर देगा। तो यहाँ पर जो लाउड स्पीकर है वो भी क्या है? एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है, यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। अभी जब मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? ध्वनि ऊर्जा है, उसको ये किस में चेंज कर देगा? विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। तो इस प्रकार के उपकरण को अपने क्या बोलेंगे? ट्रांसड्यूसर। तो ये 3 परिभाषा होगी। पहली परिभाषा नंबर 1, 1 नंबर क्या है? सिग्नल, 2 नंबर है कोड, और 3 नंबर है ट्रांसड्यूसर। 2 परिभाषा जरूर आएगी।
तो इनको अच्छे ढंग से अपने को याद कर लेना है। नेक्स्ट अपने डेफिनेशन है 4 नंबर, और 4 नंबर यहाँ पर है प्रवर्धक। प्रवर्धक अपने पढ़ा था लेसन नंबर 16 के अंदर। प्रवर्धक या प्रवर्धन क्या है? किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ द्वारा भेजे जाने वाले सिग्नल की प्रबलता को बढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रवर्धन कहलाती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, परिपथ है, उसके द्वारा अपने सिग्नल भेज रहे हैं, अगर अपने उसकी प्रबलता बढ़ानी है कि प्रबलता उसकी बनी रहे, उसकी पावर बनी रहे, तो प्रबलता बढ़ाने की जो प्रक्रिया होगी या क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? प्रवर्धन कहलाएगी। जिस युक्ति के द्वारा यह कार्य संपन्न होता है वो क्या कहलाता है? प्रवर्धक, एम्पलीफायर कहलाता है। और एम्पलीफायर के रूप में हमने किसका यूज़ किया था? ट्रांजिस्टर का। एनपीएन ट्रांजिस्टर है प्रवर्धक के रूप में, जिसमें ओबेनिस्ट क्या था? एक में था आधार और एक में क्या था? उत्सर्जक। तो बहुत ही आसान। तो ये जो प्रवर्धक है ये कहाँ, कौन से लेसन से संबंधित है? लेसन नंबर 16 से। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए कि प्रवर्धक के रूप में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अपना आंसर क्या होगा? ट्रांजिस्टर। क्या लिखेंगे अपने? ट्रांजिस्टर। इसके बाद में परिभाषा है 5 नंबर, ये भी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। शोर या रव, कल अपने संचार तंत्र बनाया था तो माध्यम में यहाँ पर लिखा था शोर। शोर या रव या नॉइज क्या है? बहुत ही आसान। संचार निकाय में वे अवांछित सिग्नल जो प्रेषित व ग्राही के मध्य व्यवधान उत्पन्न करते हैं। कई बार मान लो अपने टेलीफोन पे बात कर रहे हैं या मोबाइल पे अपने बात कर रहे हैं, अपने को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, बीच में ही खरखराहट की आवाज़ आ रही है, बीच में क्या है, इस प्रकार की वॉल्यूम उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण अपने को जो आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी वो स्पष्ट सुनाई नहीं दी जा रही, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया। इस व्यवधान को अपने क्या बोलेंगे? शोर या रव। तो टेलीफोन में खरखराहट की ध्वनि या हिज की ध्वनि है, वो एक प्रकार का क्या है? शोर है। तो ये डेफिनेशन अपने को लिखनी है कि संचार निकाय में वे अवांछित सिग्नल जो प्रेषित व ग्राही के मध्य व्यवधान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? शोर या रव कहलाता है। लास्ट में है 6 नंबर। 6 नंबर परिभाषा है ये क्षीणन या क्षीणता। नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्षीणन यानी कमजोर पड़ जाना, सिग्नल का कमजोर पड़ जाना क्या है? क्षीणन या क्षीणता है। संचार चैनल में संचरण के समय संकेत की ऊर्जा के अवशोषण के कारण, जो संकेत है उसकी ऊर्जा का क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा, और ऊर्जा के अवशोषण के कारण प्रबलता क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? क्षीणन या क्षीणता बोलते हैं। कई बार मान लो अपने फ़ोन पे बात करें, अपने को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, आगे वाला व्यक्ति बात कर रहा है हेलो, लेकिन अपने को बहुत कम सुना, इसको अपने क्या बोलेंगे? क्षीणन या क्षीणता। तो ये टोटल परिभाषा हो गई है 6। 4 नंबर क्या है? प्रवर्धक। 5 नंबर क्या है? शोर। और 6 नंबर क्या है? क्षीणन या क्षीणता। इनको अच्छे ढंग से अपने याद कर लेना है। इसके अलावा अपने जो लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 17, इसको आप शुरू से पढ़ें। जो टेस्ट होगा अपने मंडे को, उसके अंदर पूरा चैप्टर आएगा। ये आधा भाग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वो भी आपको अच्छे ढंग से याद कर लेनी है। आज का अपना क्वेश्चन ये रहेगा। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये है पॉइंटिंग सदिश। पॉइंटिंग सदिश का मात्रक क्या है? ये आपको आंसर लिख के मुझे भेजना है, कमेंट करना है। कमेंट मान लो आपको यूट्यूब पे नहीं करना आता है चैनल पे, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि पॉइंटिंग सदिश का मात्रक क्या होगा। तो चैप्टर आपको शुरू से पढ़ना है, साथ के साथ पढ़ते रहें। ये बी पार्ट थोड़ा सा टफ है, अलग प्रकार का है, इसलिए अपने धीरे धीरे इसको 10-15 मिनट का वीडियो बनाकर अपने 4-5 दिन में इसको अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये रहेगा, पॉइंटिंग सदिश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? ये आपको लिखकर मुझे सेंड करना है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है 7 नंबर, और 7 नंबर यहाँ पर है प्रास, सीमा, रेंज। यह प्रेषित्र वह अभिग्राही के बीच की वह अधिकतम दूरी है या दूरी होती है जहाँ तक सिग्नल को उसकी पर्याप्त प्रबलता से प्राप्त किया जाता है। इसको अपने क्या बोलेंगे? रेंज। कई बार अपने मान लो नेटवर्क नहीं आ रहा होता है तो अपने उसको क्या बोलेंगे? आउट ऑफ रेंज। कहते रेंज ही नहीं है, रेंज से बाहर है अपने। तो रेंज को इंग्लिश में रेंज नाम दिया है, उसको हिंदी में अपने क्या बोलेंगे? प्रास। यानी प्रास से अपने क्या हो गए? बाहर हो गए। जहाँ तक पर्याप्त सिग्नल अपने को मिलता रहेगा तो अपने रेंज के अंदर है, प्रास में है। आउट ऑफ रेंज हो गए, अपने को सिग्नल मिलेगा ही नहीं। कोई आदमी सामने से बोल रहा है, हेलो हेलो कर रहा है, लेकिन अपने को सुनाई नहीं दे रहा है। या मान लो अपने हेलो हेलो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हेलो हेलो, लेकिन आगे वाले को नहीं सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब अपने क्या है? रेंज के अंदर नहीं है। तो यह प्रेषित्र व अभिग्राही के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहाँ तक सिग्नल को उसकी पर्याप्त प्रबलता से
प्राप्त किया जाता है या किया जा सकता है, क्या कहलाएगी? प्रास कहलाएगी। इसके बाद में 8 नंबर परिभाषा इंपॉर्टेंट, माडुलन। माडुलन ये टॉपिक चलता रहेगा, बार बार आएगा, बड़ा प्रश्न है ये। माडुलन क्या है? निम्न आवृत्ति यानी बहुत ही कम 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, ये भी निम्न आवृत्ति, कम आवृत्ति है। निम्न आवृत्ति यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के सिग्नलों को अधिक दूरी तक प्रेषित नहीं किया जा सकता, यानी अधिक दूरी तक नहीं भेज सकते हैं। अतः निम्न आवृत्ति के विद्युत सिग्नलों की सूचनाओं को किसी ने अन्य आवृत्ति से अध्यारोपित करवाया जाता है। अन्य आवृत्ति से अपने मिलाएंगे, अध्यारोपित का मतलब मिलाना, सुपरपोजिशन, जिससे निम्न आवृत्ति के सिग्नल की आवृत्ति बढ़ जाती है। जो निम्न आवृत्ति वाला था सिग्नल, उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और अधिक दूरी तक प्रेषित किया जा सकता है, अधिक दूरी तक अपने भेज सकते हैं। निम्न आवृत्ति का सिग्नल होगा, जाएगा ही नहीं, उसमें अन्य आप अपने आवृत्ति मिला देंगे तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिससे वो सिग्नल अधिक दूरी तक प्रेषित हो जाएगा, अधिक दूरी तक चला जाएगा। इस प्रक्रिया को अपने क्या बोलेंगे? अध्यारोपण की इस प्रक्रिया को ही माडुलन या माडुलेशन कहते हैं। तो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। माडुलन क्या है? अब जो माडुलन है, माडुलन होता है 3 प्रकार का। माडुलन कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। फर्स्ट 1 नंबर, इस प्रकार से अपने नाम लिखा था, AM। ए का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड माडुलेशन, आयाम माडुलन। प्रश्न ये भी आ सकता है AM का पूरा नाम लिखें, तो AM का पूरा नाम क्या है? आयाम माडुलन। सेकंड इसके अंदर है FM। F का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी, आवर्ती माडुलन। और तीसरा है PM। P का मतलब है फेज माडुलन यानी कला, आवर्ती कला माडुलन। तो 3 प्रकार के माडुलन हो गए, AM आयाम माडुलन, इसके बाद में आवर्ती माडुलन, और तीसरा हो जाएगा PM माडुलन यानी कला माडुलन। तो 3 प्रकार के माडुलन। क्वेश्चन ये आ जाए कि पूरा नाम लिखें, तो अपने तीनों का पूरा नाम लिख देंगे। तो ये होगी टोटल कितनी डेफिनेशन होगी? 8 परिभाषा। इनको अच्छे ढंग से अपने याद कर लेना है। आज का जो अपना क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन है पॉइंटिंग सदिश का SI पद्धति में मात्रक लिखना है, और आंसर लिखकर अगर यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं तो यूट्यूब पर भेजें, अगर यूट्यूब पर नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। वीडियो आप लगातार देखते रहें, बार बार देखें। कल वाला जो फर्स्ट भाग था वीडियो, काफ़ी कम बच्चों ने देखा है, ठीक है। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो मैसेज करके नंबर अपना ऐड करवा सकते हैं ग्रुप के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें। अभी मौसम भी बढ़िया है, आप अच्छे ढंग से तैयारी करें, बहुत बढ़िया नंबर आपके आ जाएंगे। अभी टाइम है अपने पास लगभग 1.5 महीने का, तो वापस सिलेबस अपने रिपीट कर रहे हैं। आज से बायोलॉजी की क्लास भी लग जाएगी, तो सारी क्लासें आपकी शुरू हो जाएगी। और मंडे को आपका टेस्ट है फिजिक्स का, अच्छे ढंग से आप तैयारी करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।